नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि मृत्यु पर विजय पाने की दूसरी विधि बताई थी शिव जी ने, कि जिसे देवताओं ने भी प्रयत्नपूर्वक छुपाया था। योगी पुरुष अपनी जीवा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करें। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तो कल हम यहाँ तक जान रहे थे। अभी मैं आपको बताती चलूँ कि ये पार्ट एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें ताकि मेरा ये उद्देश्य मैं पूरा कर पाऊँ। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट अवश्य किया कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये उमा संहिता चल रही है और उमा संहिता में आज का विषय है समाधि और सूरज के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। तो कल तक हम जान रहे थे कि जो वहाँ पर आश्रम में जो व्याघ्र थे वो गौ हत्या या गौ को मारना नहीं चाहते, नहीं पीड़ा नहीं देते थे। उनको व्याघ्र पशुओं को कोई पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया था। एक दिन राजा सूरत बहुत ही निश्चिंतित तथा मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे कि इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उसे पूछा कि भैया, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो, यह मुझे बताओ। तो राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्वक वाणी में उनको इस प्रकार उत्तर दिया कि वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मतलब बेटों ने और बीवी ने। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई भतीजे तथा अन्य सहदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? सही बात है, जिन्होंने घर से निकाला उनके लिए क्या करना है। वैश्य ने कहा कि राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सारगर्भित है तथा स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राज्य लक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और ये वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया, यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। तो ऋषि कहते हैं कि राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बाकी क्या है? वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं।
निर्विशेष जिसके ऊपर वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांघता है। राजा ने पूछा, मुने जो सबको मोहित करती हैं वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? तो ऋषि कहते हैं, जब सारा जगत एकार नव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय और घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे, उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों, मतलब खा जाने के लिए तैयार हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए, ब्रह्मा जी को मारने के लिए राक्षस। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की कि अंबिके तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगतजननी महाविद्या फागुन शुक्ल द्वादशी को त्रिलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई कि कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कंटक मतलब कि कांटा करना चाहिए, मतलब दुख का नाश करूंगी। यों कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवादिदेव ऋषिकेश जनार्दन जाग उठे और उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। तो ऋषि बोले, उनको एक्चुअली राक्षसों से नारायण ने उन्हीं को मारने का वर उन्हीं से मांग लिया। तो ऋषि कहते हैं कि उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एकार्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है महामते। अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके वो प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। तो देवी के गुणों का गान, शिव के गुणों का गान, विष्णु के गुणों का गान, सभी का गुणगान आज के मनुष्य करते हैं। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करूंगी। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।